और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। और सबसे अहम बात यह रही कि इस दौरान उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा के साथ अशोक तंवर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अशोक तंवर ने बयान दिया और कहा कि हरियाणा के लोग वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछली बार बीजेपी 75 पार भी नहीं कर पाई थी, इस बार कांग्रेस 75 पार करेगी। अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में मजबूती से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं इस दौरान वो बहुत अहम है। मुस्कुराता हुआ चेहरा दीपेंद्र हुड्डा का और मुस्कुराता हुआ चेहरा अशोक तंवर का। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अशोक तंवर। कल ही अशोक तंवर ने राहुल गांधी की मौजूदगी में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस ज्वाइन की थी। कई फोटो अशोक तंवर की तरफ से और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किए गए हैं। और ये वाला अहम फोटो है, देखिए आप, दोनों ही नेता विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। आप सभी को मालूम है, पूरे हरियाणा को मालूम है कि अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मतभेद को लेकर लगातार खबरें चलती रही हैं। और वो वक्त सबको याद है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किसी बात को नाराज लेकर और जो मतभेद थे, अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी थी, एक तरीके से बगावत पर उतर आए थे। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, दोबारा से कांग्रेस के अंदर वो शामिल हो चुके हैं। और ये तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश करती नजर आ रही है। मुस्कुराते हुए दोनों ही चेहरे कांग्रेस के विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साल 2014 से पहले हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 होता था, लेकिन अब हरियाणा पिछड़ गया है। अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, दोनों के बयान सुनिए। राहुल जी की उपस्थिति में कल महेंद्रगढ़ में ज्वाइन करी, सारा शीर्ष नेतृत्व था पूरा प्रदेश का, और आज खड़गे जी से मिले, उनका भी आशीर्वाद लिया। ये परिवार है हमारा और आगे परिवार और मजबूत हो और ये परिवार देश की सेवा करे, कांग्रेस का परिवार, ये सब लोग मिलकर के करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। पोलिंग का दिन है सर, क्या कहेंगे वोटर्स को यही कहेंगे, देश के लिए वोट दीजिए, हरियाणा के भविष्य के लिए वोट दीजिए, 2 करोड़ 80 लोगों के बारे में सोचिए, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, किसान मजदूर को बचाइए, यही सबसे बड़ा वो है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग उसके लिए तैयार हैं। जो पिछली बार बीजेपी नहीं कर पाई थी 75 पार, इस बार कांग्रेस 75 पार करेगी। आखिरी सवाल, सीएम उम्मीदवार के लिए आज शैलजा जी का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कमांड शैलजा जी को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्या कहेंगे उस पर? हाई कमांड किसी को इग्नोर नहीं करता, जो अंदर है बाहर है, पूरे देश के बारे में हाई कमांड चिंतित है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि देश प्रदेश की लड़ाई, हरियाणा की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। बाकी हरियाणा के सब लोग विधायक बड़ी मात्रा में जीत के आएंगे। सबका धन्यवाद। क्योंकि आज प्रदेश में 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ खड़ी है और दलित समाज पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा है, एससी समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है, जो लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा। क्योंकि भाजपा ने केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को कुचलने के अलावा कुछ नहीं किया इन 10 वर्षों में। और ये बात देखकर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा में तिलमिलाहट है। इसीलिए जो है ये बार बार इस विषय को उठाने का कार्य बीजेपी ने किया है। देखिए, अगर हरियाणा की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी, अगर हरियाणा में जब पिछली पूर्ववर्ती अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल आप याद करें तो हरियाणा की बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था रही। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 रहा। तभी उस समय भी सामाजिक समृद्धि की ये बहुत सी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सका। और इस बार भी अगर हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी, तेज़ी से आगे बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ जो भी ये सारी योजनाएं, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की जो योजनाएं हैं, इनका भी क्रियान्वयन करना संभव हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लोग कांग्रेस पार्टी को लाने का कार्य करेंगे। भाजपा का कुशासन 10 साल बीजेपी ने हरियाणा को विकास की, खुशहाली की पटरी से उतार दिया। हर वर्ग परेशान आज बीजेपी के कार्यकाल से, क्योंकि बिना दूरदर्शिता के, बिना किसी का मान सम्मान किए ये सरकार चली। गरीब आदमियों की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने, किसान का बहुत बड़ा अपमान किया इस सरकार ने। तो हर वर्ग
आज इस सरकार से दुखी है हरियाणा में, और लोगों के मन में यही एक भावना है कि एक हरियाणा का स्वर्णिम काल दोबारा शुरू हो, एक बहुत हरियाणा खुशहाली विकास की तरफ आगे बढ़े और बदलाव हरियाणा में आए।